Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all the best. Today we are going to start the exercise of the poem Rain. As we know that we have completed the poem translation and theme including summary. Now we are going to start page number 57, vocabulary. Give an antonyms for each given word and make sentences with both words. As you know that antonyms can mean two different words having different opposite meaning are called antonyms. And मैं आपको ये करा देता हूँ, ये आपका रिटर्न वाले के तौर पर भी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल है रिच. रिच का मतलब होता है अमीर. Word antonym. जी तो रिच का मतलब अमीर होता है, तो इसका को रहेगा. नेक्स्ट है बेटा टॉप. टॉप का मतलब होता है छोटी. अच्छा तो टॉप का मतलब क्या है? चोटी. तो इसका जो एंटोनिम है वो है बॉटम. सतह. टॉप चोटी और बॉटम सतह. नेक्स्ट है नियर. करीब. इसका मतलब एंटोनिम है फार. दूर. नेक्स्ट है लाइट. रोशनी. तो इसका अपोजिट क्या है? डार्कनेस. अंधेरा. नेक्स्ट है ब्राइट. ब्राइट मतलब होता है शानदार. तो डिम. मध्यम. इसके बाद है नॉइज. नॉइज का मतलब है शोर. शोर. उसका अपोजिट है साइलेंस. और लास्ट वाला है लवली. प्यारा. अगली. बदसूरत. तो बेटा ये इनके हमने वर्ड्स, एंटोनिम्स और ये इसके कुछ में मीनिंग है. ये हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट आप देखें डेनोटेशन और कनोटेशन. देखिए डेनोटेशन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके डिक्शनरी मीनिंग होते हैं और जो हम मोस्टली वर्ड ऐसे यूज करते हैं. जैसे स्कूल. स्कूल को देखें तो इसका मतलब तालीम का है, सीखने की जगह है. तो उसके अलावा और स्कूल भी इसका मतलब मीन हो सकता है. तो ये जो स्कूल, तालीम का, मदरसा और इल्म हासिल करने की जगह, तरबियत करने की जगह, ये इसका डेनोटेशन और कनोटेशन हो गया. इट इज द डिक्शनरी एंड लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड. मीन टू से दैट किसी भी वर्ड्स में हम यूज करते हैं जैसे होम, हाउस, रेजिडेंस, ये सब एक ही मीनिंग में आते हैं. तो कनोटेशन इट इज द इमोशनल या कंटेक्चुअल कल्चरल मीनिंग अटैच्ड टू अ वर्ड, शेड्स एंड डिग्रीज ऑफ मीनिंग. ये वर्ड मीनिंग के डिग्रीज भी होते हैं और उनके शेड्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल होम रहने की जगह है, अगर लिटरल मीनिंग देते हैं. हाउस भी रहने की जगह है. रेजिडेंस ये रिहाइश का है. और डिवेलिंग का मतलब ये होता है चंद लोगों का मजमूआ जहां पर रिहाइश बचे हो उसको डिवेलिंग कहते हैं. तो डेनोटेशन, all these words mean a place in which someone lives. डेनोटेशन का मतलब है कि ये चार वर्ड होम, हाउस,
dwelling। इन चार वर्ड्स का मतलब ये है कि रिहायशगाह, मतलब कोई ऐसी जगह जहां पे चंद लोग रहते हो, या रिहायशगाह। रहने की जगह, तो ये हमारे पास है डेनोटेशन। अब आप कॉनोटेशन को देखेंगे तो होम का मतलब आ जाएगा कोजी, लविंग, कंफर्टेबल, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। और हाउस का एक्चुअल बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग को जो बिल्डिंग है उसको क्या है, उसको हाउस पुकारा जाता है। नेक्स्ट है रेजिडेंस, कोल्ड विदाउट फीलिंग, जहां पे रिहाइश का हो लेकिन पुरसकून हो, ना कोई वहां पे लफड़ा हो, ना कोई शोर शराबा हो, विदाउट फीलिंग हो। डिवेलिंग, प्रिमिटिव और बेसिक, ऐसी जगह जहां पे कुछ लोग बेसिक तौर पर रहते हैं, उनको ड्रिलिंग करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अदील वाज सरप्राइज्ड, अदील खुश हुआ। अदील वाज अमेज्ड, अदील का दिल खुश हो रहा था। अदील वाज एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड का मतलब होता है हैरान, मज़े का केस। तो व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द थ्री सेंटेंसेस अबाउट अदील? Do the words surprised, amazed and astonished have approximately the same denotation? तो almost ये same denotation देते हैं। लेकिन जब use dictionary to find what additional meanings are suggested by astonished, तो dictionary के मुताबिक astonished का मतलब क्या हो सकता है? Amazed हो सकता है, एस्टोनिश का मतलब अमेज, एस्टाउंड, कंफाउंड, एक्सेट्रा। तो वुड ए पर्सन बी सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड एट सीइंग अ घोस्ट, ये क्या हो सकता है? लेकिन आप यहां पे सी ऑप्शन देखिए, विद कॉनोटेशन इज मोर पॉजिटिव। अब कुछ कॉनोटेशन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं, मेन वर्ड जो आम ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड हो और पॉजिटिव के तौर पर हो, मतलब ज्यादा अहमियत यहां मिले। अब देखिए होम, हाउस, रेजिडेंस, डिवेलिंग, इसमें होम जो है ये जरा ज्यादा फोकस करता है, और हाउस जो है ये जस्ट बिल्डिंग को जस्ट बताया जाता है। तो इसी तरीके से आवर ट्रिप टू द केवला माइंस वाज फाइन, उम्दा था, ये तो नेगेटिव है, बस गुजारा था। लेकिन वंडरफुल, हैरत अंगेज, जबरदस्त, तो इसका बी ऑप्शन आएगा वंडरफुल। डैश पीपल रोड ऑन द रोलर कोस्टर, तो क्या आएगा? ब्रेव, बहादुर, फूलहार्दी, अनकाना तौर पर बहादुर, जो बहादुर हो लेकिन उनको नफा नुकसान का पता ना हो, तो वो होते हैं फूलहार्दी। तो ब्रेव आएगा, बहादुर। थ्री ऑप्शन है, वी saw dash animals in the zoo, fascinating, मज़ेदार केस, दिलचस्प, अजीबोगरीब, weird, गैर फितरी। हाँ, अब देखें कोई जानवर ऐसा भी होता है जो गैर फितरी होता है, जो फितरत से हटकर होता है। अगर फितरत से हटकर है तो फिर वो तो बेचैन है, उदास है, किसी न किसी की इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम फैसिनेटिंग, मज़ेदार के जू में हमेशा दिल को लुभाने वाले जानवर रखे जाते हैं, तो फैसिनेटिंग आएगा। सम ऑफ द मंकीज मेड डैश फेसेस, हाँ, तो मंकी कैसे फेस बना रहा था? हिलारियस, हिलारियस का मतलब होता है खौफजदा, दिल को चीज देने वाला। अम्यूजिंग, दिलकश, तो दिलकश ही होता है ना, कभी बंदर से कोई बंदा जब जाता है चिड़ियाघर में तो उससे डरा तो नहीं है, तो इसलिए ये अम्यूजिंग आएगा। तो नेक्स्ट फिफ्थ ऑप्शन देखें, एवरीवन हैड अ डैश ऑन हिज और हर फेस ऑन द वे होम, तो स्माइल या स्मिल, हर बंदे के चेहरे पर, हर किसी के चेहरे पर खुशी होती है जब वो घर जाते हैं, तो स्माइल मुस्कुराहट होती है, और जो स्मिल होता है वो होता है बनावटी मुस्कुराहट, जैसे कि तंज़िया अंदाज के ऊपर थोड़ी सी देर के लिए बनावटी मुस्कुराहट, जो ओरिजिनलिटी शो नहीं हो रही होती, जस्ट अपने एक्सप्रेशंस को थोड़ा बहुत मुस्कुरा देना, ऐसे मुंह बना
बनाती मुस्कुराहट, तो ये स्मिथ। ओके, तो डी ऑप्शन अब देखें, विच कॉन्जुगेशन इज मोर नेगेटिव। अब देखें वहां पे पॉजिटिव की बात थी जो ज्यादा चलने वाले अल्फाज, अब यहां पे देखिए, वी बॉट दैट्स सोवेनिर्स एट द थिएटर माइंस, तो चीप सस्ता होता है, इनएक्सपेंसिव कीमत में कम था, तो ये एक नेगेटिव कॉनोटेशन के तौर पर यूज किया गया है। इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है कीमती, उसकी अब नेगेटिविटी क्या होगी, सस्ती, तो इनएक्सपेंसिव सस्ती, कम कीमत का। आई एट अ डे सैंडविच, आई एट अ डे सैंडविच, तो अब देखें सौगी, सौगी का मतलब होता है खूब भीगा हुआ, और जो मॉइस्ट होता है वो नमी, नम और भीगा हुआ, तो नम सैंडविच तो कोई नहीं खाता ना, तो नेगेटिविटी कौन सी आएगी इसमें, सौगी, खूब भीगा हुआ। तो अगर मुनासिब दर है तो वो तो एक पॉजिटिव कॉनोटेशन है। I did not like the dash on the jester's face, तो स्मिथ बनावटी मुस्कुराहट, as you know that I have discussed। grin, हकारत में हंसी, grin, हकारत में हंसी, हकारत में हंसी, तो ये क्या है बेटा, ग्रीन। तो इट मेड मी फील अनईजी, बेआराम या फ्राइटेंड, खौफजदा, तो इसने मुझे बेआराम कर दिया या मुझे खौफजदा, तो फ्राइटेंड, खौफजदा। तो ई है, गिव सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब मैं आपको सिनोनिम्स देने जा रहा हूं। सिनोनिम्स क्या होते हैं बेटा, two words having same meaning, two words, two different words having same meaning, तो वो synonyms बन जाते हैं। two words having same meaning, तो shine, shine में क्या आएगा, gleam, चमकदार, ग्लैमर, रोशनी वाला। आगे ब्राइट, ग्लिटरिंग, चमकता हुआ, ब्राइट भी शानदार, चमक वाला। उसके बाद नाइस, शोर, तो अप्रोवर, अप्रोवर, ज्यादा आवाज, लवली, लवली, प्यारा, तो क्या आएगा, अट्रैक्टिव, दिलकश। तो ये हमारे बेटा आपके पास, आपको मैंने सिनोनिम्स करा दिए हैं। उसके बाद अगर चलते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जैसे कि हम पहले क्वेश्चन आंसर ब्राइट से कर रहे हैं, तो इस दफा भी हम ब्राइट से ही करेंगे। तो व्हाट इज द लेसन टॉट इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले बंद में क्या सबक सिखाया गया है या क्या सबक दिया गया है। फर्स्ट स्टैंजा टेल अस दैट इफ वी कीप वर्किंग स्टीडफास्टली, सॉरी ट्राइंग पे आ गया, सॉरी। तो जनाब क्वेश्चन आंसर ब्राइट से सारे बच्चे क्या करें, क्योंकि यहां से करना इजी हो जाता है। और बाकी जो दूसरी बात, सनशाइन भी कुछ लोग स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, उनमें कोई हर्ज नहीं है। तो व्हाट डू द रिच लीव्स सिंबलाइज, व्हाट डू द रिच लीव्स सिंबलाइज, रिच लीव्स सिंबलाइज द रिच पीपल इन सोसाइटी हु ग्रैब एवरीथिंग, रिच लीव्स सिंबलाइज द रिच पीपल इन सोसाइटी हु ग्रैब एवरीथिंग, जो हर सब कुछ सब चीजें हड़प कर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डू द पुअर लीव्स स्टैंड फॉर, पुअर लीव्स जो है वो किस लिए स्टैंड फॉर होना चाहिए, उसकी क्या अलामत होती है। तो पुअर लीव्स स्टैंड फॉर द पुअर लिविंग क्लास ऑफ सोसाइटी, तो मुआशरे की जो गरीब और मजदूर तबका है उसको हम गरीब तबकों से एक फिगरेटिव करते हैं। व्हाट डज द सन सिंबलाइज, सूरज किस चीज की अलामत है,
द सन सिंबलाइजेस इक्वालिटी इन सोसाइटी, माशरे में बराबरी की एक अलामत है। इट इज द सिंबल ऑफ लाइफ, ग्लोरी एंड विटालिटी। ओके, इसके बाद है प्रोनाउंसिएशन, पर्सोनिफिकेशन। ये हम जरा क्वेश्चन आंसर से कर लेते हैं। सॉरी, जी, तो अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम क्वेश्चन आंसर यहां से कंपलसरी मतलब कि ब्राइट और सनशाइन से कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डू द पोएट हियर? शायर क्या सुनता है? तो द पोएट हियर्स द लीव्स ड्रिंकिंग रेन ड्रॉप्स। तो शायर बारिश के पत्तों को पानी पीता सुनता है। What according to the poet is the sweet noise? शायर के मुताबिक सुहानी आवाज कौन सी है? तो falling of rain drop after drop is the sweet noise. Falling the rain drop after drop, कतरा बकतरा जब बारिश नीचे गिरती है तो वो उसके मुताबिक बहुत दिलचस्प शोर है। तो what will happen after the rain stops? जब बारिश रुक जाएगी तो उसके लिए क्या वजह बनेगी? The sun will come out, सूरज निकल आएगा। After the rain drops, सूरज के रुक जाने के बाद। तो how does the sun come out after the rain? बारिश के बाद सूरज कैसे बाहर आता है? The sun will come out fully bright after the rain. बारिश के बाद सूरज मुकम्मल तौर पर ब्राइट को साथ लेके आता है। How does the light fill the drops? कि रोशनी कतरों को किस तरह से भर देगी? A wondrous light fills the drop. और wondrous हैरानकुन दिलचस्प आवाज जो रोशनी होगी वो कतरों को भर देगी। What makes the scene lovely? कौन सा make scene जो होता है, मंजर होता है, कौन सी चीज मंजर को खूबसूरत बना देती है? A wondrous light fills the drop, जो शानदार रोशनी कतरों को भर देती है। It makes the scene lovely. तो ये इस चीज को खूबसूरत